दिल्ली ने पिछले मैच में आईपीएल इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया था और ये देख लीजिए 2 दिन के अंदर में क्या हुआ। आईपीएल इतिहास का अपना तीसरा सबसे छोटा स्कोर बना दिया, 75 रन पर ऑल आउट। टेक्निकली आप देखें तो शायद सबसे छोटा, क्योंकि वो जो 266 और 67 था वो दिल्ली डेयरडेविल्स का था। दिल्ली कैपिटल्स ने तो 75 बनाया। स्वागत है ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में और हमारे साथ इस मैच के रिव्यू के लिए मौजूद है पीयूष चावला। पीसी, क्या देख रहे थे हम लोग आज? 2 दिन पहले देख रहे थे कि रनों की बारिश, आज आंधी आई विकेट की। देखिए, गेंदबाजों को क्रेडिट देना पड़ेगा यहाँ पे। और हम जो बात करते रहते हैं ना कि बैटर्स के लिए सब कुछ है, गेंदबाजों के लिए नहीं है, लेकिन आप इस पूरे साल की आईपीएल अगर देखेंगे, आज भी जो स्किलफुल गेंदबाज है उसको पार पाना अभी भी बहुत मुश्किल है। और आज एक उसका बहुत बड़ा उदाहरण था। भुवी आए, हेजलवुड आए और जिस तरीके की उन्होंने गेंदबाजी करी, जिस लय में गेंदबाजी करी, वो मुश्किल कर दी वहाँ पे लाइव बल्लेबाजों के लिए। बिल्कुल, और मैं कहीं से क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ। जैसी गेंदबाजी हुई, 6 ओवर 13 रन 6 विकेट, आईपीएल इतिहास का लोएस्ट टोटल पावर प्ले में। पर पीसी, जो शॉट्स भी हमने आज देखे, ऐसा लगा कि शायद ऐसे एंगल पर गेंदबाजी हो रही थी, ऐसे लेंथ, ऐसे लाइन पर कि बल्लेबाज जा रहे थे। अगर समीर रिजवी का शॉट देखें, आप स्टब्स का शॉट देखें, लगा कि आप छेड़ रहे हैं वहाँ पे। देखिए, आप रन बनाने तो जाते ही हैं T20 क्रिकेट में, आप वो पावर प्ले, क्योंकि हमने देखा है अमूमन पावर प्ले अगर आप हार गए तो फिर मैच का नतीजा काफ़ी हद तक उस टीम के हक में जाता है जो पावर प्ले जीतती है। तो शुरू में विकेट गिरे थे, लेकिन जब रिजवी आउट हुए और स्टब्स भी आउट हुए तो आप वहाँ पे टेस्ट मैच नहीं है कि आप गेंद छोड़ सकते हैं। आप कम से कम चौका या छक्का नहीं, पर आप रन देखते हैं। तो उसके चलते वहाँ पे इतनी हाई क्वालिटी बॉलिंग हो रही थी, वो बाहरी किनारे लगे। थोड़ा सा मैं कहूँगा किस्मत का भी साथ नहीं था ना, कि वो जो बीट भी नहीं हुआ कोई, वो जो जितनी बार वो खेलने की कोशिश करी वो किनारा ही लगा है। और इस बार वो फील्डर सारे, जिस अंदाज में हमने पिछले 2 दिन में कैचेस इतने छूटते हुए देखे, लेकिन आज सब कैचेस पकड़े भी गए। बिल्कुल, और इसमें इस पूरे दिन में जो 2 गेंद रही है पीसी, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। खासतौर से वो 2 गेंद याद आती है। पहले परख के लिए भुवनेश्वर कुमार की वो यॉर्कर, और दूसरी हेजलवुड नीतीश राणा को डालते हैं वो बाउंसर। आपके लिए बेस्ट? देखिए, बाउंसर उछाल मिलता है हेजलवुड को तो वो ठीक है, लेकिन जो पहली गेंद थी, पहली गेंद ऐसे इस टप्पे पे डालना, इतनी लेट स्विंग हुई और एक डेब्यूटेंट के लिए, बेचारे के लिए कोई वहाँ पे जवाब ही नहीं था। वर्ल्ड क्लास गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है और पूरी तरीके से झकझोर के रख दिया। तो पहली गेंद जो भुवी ने डाली। और ये दोनों जो जोड़ी है जो हम लगातार देख रहे हैं इस सीज़न, आरसीबी के लिए अक्सर ये कहा जाता था कि इनकी गेंदबाजी एक ऐसी है जहाँ पर यह टीम थोड़ी सी मार खाती है, फंसती है। पर इस सीज़न पीसी ये और ज़्यादा बेहतर हो गई है। जिस तरीके से नई गेंद से भुवी और हेजलवुड गेंदबाजी कर रहे हैं, सपोर्ट में सुरेश शर्मा आ जाते हैं, आपके पास रसिक सलाम है, डफी बाहर बैठे हुए हैं, बहुत पोटेंट। देखिए, जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है ना, आप चाहते हैं कि वो जो आपके गेंदबाज हैं वो विकेट टेकिंग गेंदबाज हों, क्योंकि आज के T20 क्रिकेट में अगर आपको टीमों को रोकना है तो विकेट ही लेने पड़ेंगे। अगर आपने विकेट नहीं लिए तो वो रन जाने ही जाने हैं। रन तो वैसे भी जाने हैं, लेकिन विकेट नहीं लिए तो वो 20, 25, 30 रन ज़्यादा ही बनते हैं। तो ऐसे गेंदबाज आपको चाहिए जो विकेट टेकिंग एबिलिटी हो। तो भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड, जो वो हार्ड लेंथ डालते हैं, भुवी आगे से स्विंग कराने की ताकत है। और उसके बाद भी जब चेंज में आते हैं तो रसिक सलाम, उनको इतना ज़्यादा हम सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी करी है जितने भी मौके मिले हैं उन्हें इस सीज़न। उनके पास वो कला है, वो हाथ से स्लोअर डालना, यॉर्कर डालना। सुयश ने गेंदबाजी अच्छी करी है और कृणाल पांड्या मुश्किल समय पे आके वो मुश्किल ओवर डालना। तो आपके पास अगर 5 गेंदबाज ऐसे हों तो फिर कप्तान के लिए राहत की सांस होती है वहाँ पे। एक जो चीज़ यहाँ पे कमी है कि किसी दिन अगर किसी गेंदबाज का दिन अच्छा नहीं हुआ, और जो होगा, क्योंकि T20 क्रिकेट है, किसी ना किसी के साथ ऐसा होगा, तो वो छठा गेंदबाजी का विकल्प जो है शेपर्ड के रूप में, वो अभी तक अपनी लय में नज़र नहीं आया है। बिल्कुल, और उम्मीद करेंगे कि वो चीज़ कम देखने को मिले। आरसीबी फैंस अगर यही सोचेंगे, पर दिल्ली के फैंस क्या सोचेंगे? और ख़ासतौर से अक्सर पटेल जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी वो काफ़ी ज़्यादा निराश नज़र आए। मिचेल स्टार्क के बारे में उन्होंने कहा कि अगर वो अवेलेबल हो जाएंगे, रहते तो हम उनको ज़रूर खिलाते हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखें, क्या पैनिक बटन दबा था? 3 चेंज आपने देखा? देखिए, पैनिक बटन थोड़ा सा दबा, क्योंकि आप पहले हैदराबाद के विरुद्ध खेले, वहाँ पे आपने 240 से ऊपर रन कंसीड किए। फिर उसके बाद आप खेले, आपने 265 रन बनाए, आप फिर भी मैच हार गए। और फिर आज जब पहले बल्लेबाजी आई तो वहाँ पे आपने 100 का आंकड़ा भी नहीं छुआ। तो ऐसा नहीं है कि आप क्लोज गेम हार रहे हैं, आप गेम से बाहर ही हो जा रहे हैं। क्योंकि मैं जो 265 रन के चेस की बात कर रहा हूँ वो मैं एक तरफा इसलिए बोलूँगा कि जब रन चेज हुए तो भी 7 गेंदें बची रह गई थी, तो इतने बड़े स्कोर में वो एक तरफा ही मुकाबला है।
तो कहीं ना कहीं वहाँ पे टीम में नज़र आ रहा है कि वहाँ पैनिक हो रही है टीम, और होगी भी, क्योंकि इस तरीके से आप हारते हैं। और पिछले साल भी उन्हें याद आएगा, जब टूर्नामेंट शुरू किया था बहुत बेहतरीन किया था, 4-5 मैच जीते थे और उसके बाद क्वालिफाई भी नहीं किए। और इस साल भी ऐसा लग रहा है कि अब शायद क्या उसी राह की तरफ चल पड़े हैं। आप कितना भी बोलें कि हम वो चीज़ भूल गए हैं, लेकिन चीज़ें आप भूलते नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं आपके जहन पे रहती हैं। तो उसके चलते अब यहाँ पे दिख रहा है कि क्या अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा, क्या साहिल पारक फिर से खेलेंगे, क्या यहाँ पे समीर रिजवी का नंबर थोड़ा नीचे जाएगा, क्योंकि नई गेंद के सामने उन्हें दिक्कत आ रही है। ऊपर से विकेट गिरते हैं, समीर रिजवी बल्लेबाजी करने आते हैं, जहाँ गेंद नई होती है वहाँ अपना विकेट गंवा दे रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे विचार विमर्श करना पड़ेगा। साहिल पारिक के जगह क्या अगले मैच में अभिषेक पोरेल को ओपन करते हुए आप देखेंगे? आपके पास किया है इन्होंने पहले, पिछले सीजन में पोरेल से आपने ओपन कराया? देखिए, आप एक मैच के भरोसे पे, और ख़ासकर जब पहली गेंद पे बल्लेबाज आउट हो जाए तो आप जज नहीं करते हैं। अगर आपने किसी को बैक किया है तो आपने कुछ देखा होगा, क्योंकि आपके रिटेन प्लेयर थे अभिषेक पोरेल, वो अपनी 11 में जगह नहीं बना पाए। पृथ्वी शॉ को आपने सेकंड या थर्ड राउंड में ऑक्शन में लिया था। तो इसका मतलब है कि जब ये सब कैंप में प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो अलग दिखे होंगे साहिल, तभी वहाँ पे उन्हें वो मौका मिला था। तो एक गेम के उस पे परफॉर्मेंस पे आप उनको बाहर नहीं कर सकते। आपको किसी भी खिलाड़ी को देना है तो एक प्रॉपर रन देना पड़ेगा 3-4 मैच का, क्योंकि अभिषेक पोरेल भी आज इम्पैक्ट सब के तौर पे आए। ठीक है, उन्होंने वो 25 रन बनाए जो भी थे, पर ऐसे फ्री फ्लोइंग वो भी नज़र नहीं आए। तो मेरा मानना है कि आप जिस खिलाड़ी को आपने मौका दिया है उसके साथ ही चलें। और पॉइंट्स टेबल पर आप नज़र डालें तो दिल्ली के लिए अब चीज़ें बड़ी मुश्किल होती नज़र आ रही हैं। 8 मैच में आप 5 हार चुके हैं, ये 3 बैक टू बैक लॉस है, जिसमें से तीनों हार, जैसा आपने पहले कहा, 2 में आप 240 प्लस कंसीड करते हैं, 1 में 75 रन नहीं बनाते हैं। ये प्लेऑफ्स के लिए उनको बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि अब यहाँ से देखिए ना, तो उनको अब सब कुछ ही जीतना है, तभी आप देखेंगे कि आप क्वालिफाई करें। अगर सब कुछ नहीं तो 6 मुकाबलों में आपको कम से कम 5 मुकाबले जीतने हैं, तो 16 अंक पे जाके फिर वो नेट रन रेट आएगा। नेट रन रेट आज बहुत बड़ा आघात भी हुआ होगा वहाँ। और जब ये टूर्नामेंट ख़त्म होने की कगार पे होगा तो वो जो 1 रन था वो उनको हॉन्ट करेगा वापस आके। कैचेस छूटे वो हॉन्ट करेगी, क्योंकि वो मुकाबले ऐसे थे जो आप जीत रहे थे। अब वो आप फिर सोचते हैं कि वो 2 पॉइंट उधर, वो 2 पॉइंट इधर, और इतने बड़े टूर्नामेंट में जहाँ इतनी क्वालिटी टीम्स हैं, ये छोटी छोटी गलतियों की जो गुंजाइश होती है ना, बहुत कम होती है। बिल्कुल, और इससे उबर पाना होगा वो भी जल्दी, तभी कुछ हो सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पीसी जुड़ने के लिए। और भाई यहाँ पर एक रिकॉर्ड विराट कोहली ने भी बना ही लिया है। विराट कोहली जहाँ जाते हैं आंकड़े उनका पीछा करते ही हैं। 9000 रन आईपीएल में विराट कोहली ने पूरा कर लिया है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत और देखते रहिए ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी।